नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर। मैं सुष्मिता सिंह। आज हमारे बीच एक ऐसे एक्टर हैं जिनका नाम यजुवेंद्र प्रताप सिंह है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अयोध्या के एक छोटे से शहर से की है और अयोध्या से लेके वो माया नगरी तक कैसे पहुँचे, आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं यजुवेंद्र प्रताप जी से कि उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की। यजुवेंद्र, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी, आप हमारे शुक्रिया। दर्शकों को ये बताइए कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे शुरू की और कैसे आप मुंबई तक पहुँचे, ये बताइए? मेरी जो पैदाइश और परवरिश है वो उत्तर प्रदेश का एक छोटा-सा टाउन है। अ, अकबरपुर उसके तहसील पड़ती है एक टांडा। हुँ, तो हुँ, हुँ। टांडा के पावर हाउस में ही मेरी पैदाइश और परवरिश है लगभग 18-19 साल की। उसके बाद वहाँ से निकल कर पापा के ट्रांसफ़र के चलते मैं सुल्तानपुर और सुल्तानपुर से फिर होटल मैनेजमेंट करने के लिए आईएचएम मेरठ मैं गया। ये 2004-07 के बैच का हूँ मैं। और फिर होटल मैनेजमेंट करने के बाद जॉब करते-करते इस बात का एहसास कि पूरी ज़िंदगी नौकरी और जो फ़ास्ट फ़ूड है और फ़ूड है उसकी खुशबू से भरी हुई रहेगी मेरी। मैं इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकता। तो फिर उस नौकरी को छोड़कर फिर लखनऊ शहर की ओर आना और लखनऊ शहर से एक थिएटर ग्रुप से जुड़कर एक थिएटर ग्रुप है यायावर, उसके साथ जुड़कर स्ट्रीट प्लेस करना हुँ। और फिर भारतेंदु नाट्य अकेडमी की 2008 की एक वर्कशॉप पे पहुँचना। उस वर्कशॉप में मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल वो यश भारती अवॉर्डी हैं और मतलब दुर्भाग्य है कि वो इस दुनिया में नहीं हैं, वो मेरे गुरु हैं। रंगमंच में मेरा मेरा जो अभिनय का ककहरा है वो उन्होंने ही मुझे सिखाया। तो तो फिर जब आप मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे, होटल जी, मैनेजमेंट का, जी। उस दौरान आपको ये ख़्याल आया कि आप इसके लिए नहीं बने हैं, आपको कुछ और करना चाहिए या उस टाइम भी आपके दिमाग में कहीं न कहीं एक्टिंग थी या आपने कैसे शुरू किया? कैसे लगा कि आपको मुझे इस फ़ील्ड में जाना चाहिए? जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, तो होटल मैनेजमेंट किया ही इसलिए गया था। ये बात 1 डेढ़ साल बाद मेरे पिताजी को पता चली हुँ, कि हुँ। मेरे छिपे हुए मकसद क्या हैं, ये कि आपका एक तरीके से पैशन था, जो हाँ, लोगों को आप पता नहीं था, वो हाँ, आपने होटल मैनेजमेंट में फ़ील किया कि नहीं मुझे कुछ और करना हाँ, चाहिए। मुझे 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 अभिनय करना अच्छा लगता है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा भई अभिनय की पढ़ाई कहाँ से होगी, क्या होगी तो मुझे पता नहीं अभी हुँ, ढंग से। हुँ, कोई हुँ, हुँ। गाइडलाइन बताने वाला नहीं था, हुँ। कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। हुँ, 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 तो हुँ। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया देखने का भी अवसर देती है। बिल्कुल। तो जब मैंने होटल मैनेजमेंट करने की सोची, तो उसके पीछे रीज़न ही यही था कि जब तक आप बड़े शहरों की ओर नहीं बढ़ेंगे, आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस फ़ील्ड में कैसे जाना होगा, हुँ, है हुँ। ना? क्योंकि ये हुँ। गाँव और छोटे से कस्बे में बैठकर जानने वाली बात तो है नहीं। हुँ, हुँ। तो जब मैं होटल मैनेजमेंट करने गया, तो उसके फर्स्ट ईयर में हम लोग के यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। हुँ, हुँ। उसके लिए आपको 5 स्टार होटल्स, ऐसी प्रॉपर्टीज़ और वहाँ पर जाना होता है। हुँ। मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे एक बड़ी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ने का मौका मिला हुँ। और मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गया उसके डोमेस्टिक लाउंज में। ये बात है 2004 और 5 की बात है, जब मुंबई में फ्लड आया हुआ था। अच्छा। तो मैं वहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट की जब ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, 4 डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट होता है सर्विस। तो जब मैं उसकी ट्रेनिंग ले रहा था वहाँ पर, तो उस दरमियान मैं बहुत से लोगों से मिला, मसलन धर्मेंद्र, हुँ। जॉन अब्राहम की धूम उस वक़्त रिलीज़ हुई थी, तो जॉन अब्राहम को भी देखा था हुँ, मैंने क्योंकि हुँ, हुँ, फ्लाइट्स हुँ। काफ़ी सारी डिले हो जाती थी, हुँ, हुँ। उसके चलते, फ्लड के चलते। तो धर्मेंद्र, जॉन अब्राहम, आशा भोसले, हर्षा भोगले, पूजा बेदी, शेखर कपूर साहब, पंकज हुँ। कपूर साहब, हुँ। अनगिनत लोगों से मिला और मैं पेपर मेन्यू होता था जिस पर मैं खाना सर्व करता था उनको, हुँ। तो उस पेपर मेन्यू पर मैं उनके ऑटोग्राफ लेता था और कई बार ये भी लिखवा लेता था कि एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो आज भी है मेरे पास सँभाल के रखा हुआ है हुँ, मैंने। हुँ। तो वहाँ से फिर जब मैं जॉब में गया, कोर्स कंप्लीशन के बाद अ, फिर मुझे लगा कि यार ये तो पूरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है, ये तो हम करने आए थे नहीं, हुँ, हुँ। नौकरी करने तो नहीं आए थे हम। तो वो छोड़कर एकदम से लखनऊ आना और फिर थिएटर से शुरुआत करना क्योंकि ये पता था कि भई यूँ ही मुँह उठाकर पहुँच गए आप कहीं, तो हुँ। बात इससे तो नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। एक क्राफ्ट है, एक कला है, उसको सीखना पड़ेगा, हुँ। ठीक है? उसमें किसी गुरु का सानिध्य लेना होगा, हुँ, किसी हुँ। गुरु के पास जाना होगा, तो ये मुझे पता था। हुँ। ये पहले से ही पता था कि भई ये तो करना होगा। ये कभी नहीं रहा कि मुँह देखा और शक्ल भी उतनी अच्छी नहीं थी, जो सो कॉल्ड एक्टर्स की होती है, हीरोज़ की होती है। तो मैंने कहा पहले सीखते हैं, पहले ये जानते हैं ये काम क्या है। हुँ, हुँ। ये पता था कि ये कर सकते हैं। मसलन मुझे जब कोई कविता दी जाती थी तो मैं अच्छे से पढ़ लेता था। मुझे जब कोई पैराग्राफ दिया जाता था हिंदी प्रोज़ का या इंग्लिश प्रोज़ का, गद्य का,
तो मैं पढ़ लेता था। मुझे लगता था यार मैं जब कभी कोई डायलॉग बोलूँगा तो मैं उसको अच्छे से बोल पाऊँगा, क्योंकि मेरे भीतर कहीं न कहीं वो बात है कि मैं टेक्स्ट के साथ-साथ सब टेक्स्ट की भी परख अच्छी रख सकूँ। तो जब मुझे ये लगा कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, तो मुझे प्रॉपर एक चैनल के थ्रू जाना है। जी, तो वो फिर बीएनए की वर्कशॉप में आया, डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल सर का सानिध्य मिला, जो जी। प्ले हुआ बहादुर कलारिन उसमें मेन लीड करने का अवसर मिला। बहुत सीखा मैंने उस वर्कशॉप से। मेरी जो आधारशिला है वो वही है और सिनेमा में ऐसे ही 2013 में मुझे ब्रेक दिया संदीपन विमलकांत नागर सर ने। दुर्भाग्य से आज मेरे दोनों ही गुरु इस दुनिया में नहीं हैं, पर आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो थपलियाल सर और संदीपन सर की वजह से हूँ। तो थपलियाल सर ने रंगमंच में मुझे सिखाया जी, गुरु बनकर और संदीपन सर ने सिनेमा की जो गुरु होते हैं वो सिखाया मुझको। जी। जी, ये है। तो अभी तक आपने अपने करियर की शुरुआत जो है वो 2013 से की है, हाँ, 2013 से। उसके पहले तक थिएटर था। उससे उसके पहले पहले तक थिएटर थिएटर था, था। जी, उसके बाद आपने मूवीज़ वगैरह करना स्टार्ट जी। किया। आपकी पहली मूवी कौन-सी थी जिसको लेके आप एक्साइटेड हुए होंगे जब आपको पहली मूवी मिली मिली थी? मेरी पहली फ़िल्म मुझको ऑफ़र की संदीपन सर ने मुझे फ़ेसबुक से चुना था। अच्छा, हाँ, और मेरे पास जब उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी तो उसमें जब नागर सरनेम मैंने देखा, तो मैं बहुत खुश हुआ। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये डॉक्टर अमृतलाल नागर की ख़ानदान से जुड़े ना हों और हुँ, सच हुँ। में वही हुआ भी, वो उनके नाती थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे जो है फ़ेसबुक से चुना, मुझे मुंबई बुलाया। मैं मुंबई में था उस वक़्त, वो मुंबई आए, मथुरा में रहते थे वो। और वो आए, उन्होंने मुझसे मुलाकातें की। पहले तो मुझे ये बोला कि एक राइटर का रोल है मेरी फ़िल्म में, मैं चाहता हूँ वो तुम करो। हुँ, हुँ। धीमे-धीमे 10-15 दिन उन्होंने मुझसे अनेकों वीडियोज़ बनवाए और तब मेरे पास कैमरे वाला फ़ोन नहीं होता था, मैं अपने एक हुँ, फ्रेंड के फ़ोन से बनाता था। हुँ, हुँ। और जब उन्होंने मेरा डिटर्मिनेशन देखा, मेरा डेडिकेशन देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाह रहा था कि तुम मेरी फ़िल्म के हीरो हो, कोई हुँ। राइटर का रोल नहीं कर रहे हो। मेरे लिए वो दिन वो आपको ऐसा था। टेस्ट कर रहे थे, चेक हाँ। कर रहे थे कि आप में क्या क्वालिटी है। हाँ, कि मैं कर भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि जो डेडिकेशन चाहिए था उनको, वो मतलब वो इसलिए भी कठिन था क्योंकि भरी गर्मी में स्वेटर पहनाकर आपको पूरा मथुरा घूमना होता था। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे ये होमवर्क के तौर पर दिया था। हुँ। जब मैंने वो फ़िल्म ऑफ़िशियली साइन करी प्रॉपर एक एग्रीमेंट पर जिस पे मैंने फ़ीस मेंशन पाई, तो मुझे लगा, तब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अभिनय से कभी पैसे भी कमा पाऊँगा। अमूमन लोगों को लगता है यार करने का मौका ही मिल जाए वही हुँ, बहुत है। हुँ। तो जब मैंने वो एग्रीमेंट साइन किया, तो मेरी पहली साइन्ड फ़िल्म है कायदे से, रंगमहल एक प्रेम कथा, द टेल ऑफ थ्री सिटीज़। तो वो बनी पर वो रिलीज़ नहीं हो पाई, इसका दुःख मुझे भी है बहुत ओह! और संदीपन सर का भी एक मतलब लाइफ़ में उनको एक इस बात का दुःख था कि काश ये फ़िल्म रिलीज़ हो पाती। रिलीज़ हुई होती। जी, तो मैंने बिल्कुल। उसमें अपना ब्लड एंड मतलब क्या बोलें उसको, सोल तक दे दिया था। बहुत मेहनत की थी उस फ़िल्म के लिए हुँ। और बहुत प्यारी फ़िल्म थी वो, तो वो रंगमहल। फ़िल्म अगर आपकी रिलीज़ नहीं हुई तो कहीं न कहीं वो आपके लिए बहुत पेनफुल थी। बिल्कुल। फिर उससे भी आप निकल कर फिर और फ़िल्में आपने की, हाँ, अपने आप को फिर मैंने से स्टार्ट। जी, मैंने 2015 में फिर एक फ़िल्म की थी मुरारी द मैड जेंटलमैन हुँ, हुँ। और उसमें असरानी साहब थे, उसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर के एक बहुत पॉपुलर एक्टर हैं संजय जी, हुँ, हुँ। संजय सिंह भाई, वो उसमें मेन लीड थे, मैं सेकंड लीड था। नतालिया अलीना एक रशियन एक्ट्रेस थीं, हुँ। वो उसमें हम लोग के साथ थीं। हम 3 दोस्तों की कहानी थी, संजय भाई, मैं और नतालिया। हुँ, हुँ। तो वो 2015 में रिलीज़ हुई। हुँ। उसी साल मैंने एक फ़िल्म साइन की थी कन्या भ्रूण हत्या पर। हुँ, मैं हमेशा जो है हुँ। सब्जेक्ट ड्रिवन सिनेमा ही करता रहा। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। जिसमें एंटरटेनमेंट भी था, नो डाउट वो आर्ट हाउस सिनेमा नहीं था। हुँ। एंटरटेनमेंट भी था बट एक बात भी होती थी, कि कोई बात निकल कर आए जो पब्लिक को बिल्कुल, जो पब्लिक को कुछ अट्रैक्ट सिखा करे, भी हमारे सके ना, कुछ समाज एजुकेट कर के सके। लिए कोई मैसेज हो, ऐसी बिल्कुल, फ़िल्म। मैसेज हो। बिल्कुल। मैंने बियाबान की वो कन्या भ्रूण हत्या पर थी, हुँ, उसको हुँ। कृष्णकांत पंड्या सर ने डायरेक्ट की। हुँ, हुँ। उन्होंने एक ज़माने में पनाह जैसी फ़िल्म बनाई है, हुँ। बेदर्दी बनाई है अजय देवगन को लेकर। टेलीविज़न के काफ़ी अच्छे बड़े डायरेक्टर हैं वो। जी। तो उन्होंने बियाबान मुझे लेकर बनाई, तो वो फ़िल्म जो है बाहर कई सारे फेस्टिवल्स में गई, अवॉर्डेड भी हुई। हुँ, हुँ, वो हुँ। कन्या भ्रूण हत्या पर थी, उसमें मैं लीड में था। अच्छा। फिर बियाबान के बाद मैंने एक फ़िल्म की ज़र्ब, वो नक्सलिज़्म के ऊपर थी। उसको मुकुल नाग सर ने बनाई थी फ़िल्म हुँ। और उसके बाद मैंने एक फ़िल्म की लिटिल बॉय 2017 में मैंने साइन की थी। 19-18 जैन को रिलीज़ हुई थी वो फ़िल्म। तो कायदे से मेरी पहली सोलो जो रिलीज़ है हुँ, एज़ अ हुँ। मेन लीड, हुँ, हुँ। वो लिटिल बॉय है और उसके गाने काफ़ी पसंद किए गए। मुरादों से अलविदा, शिराज़ हेनरी सर उसके डायरेक्टर हैं। अच्छा। फिर लिटिल बॉय रिलीज़ होने से पहले
मैंने एक फिल्म साइन की जिसने मेरी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी। अच्छा। मेरे सोचने का तरीका बदल दिया, एक एक्टर की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका एहसास अच्छे से कराया, और किस तरह से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज एन एक्टर सोसाइटी को, कंट्री को, ये भी मुझे उसी से पता चला। जी। नाम है एक अंक। एक अंक। ये नदी संरक्षण पर बनने वाली पहली हिंदी फिल्म है भारत की। अच्छा। तो इस पे बहुत मतलब ग्राउंड पर जाकर मैंने जो जो सच्चाइयाँ देखी हमारी इस नदियों। मूवी में काम करने से पहले आपने बहुत रिसर्च भी किया होगा फिर? नहीं, ये मैंने बहुत ईमानदारी से बोलूं, मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं किया था। अच्छा। सारा रिसर्च, सारी मेहनत इसमें हमारे जो निर्देशक हैं वो प्रभात कुमार सर की है। उन्होंने मुझे ये रोल ऑफर किया था। उनकी जो गाइडलाइन थी वो ये थी कि मुझे कोई विशेष तैयारी नहीं करनी है इस रोल की, मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है इस रोल की, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे भीतर उनका किरदार, जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस फिल्म का, बिजू, वो ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा। जो सेंसिटिविटी, जो संवेदनशीलता एक उस किरदार में है वो मेरे भीतर मौजूद है, ऐसा उनको लगता था। तो कई बार आप खुद को भी संदेह की नज़र से देखते हैं कि ये जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या मैं वैसा कर मैं सकता डिलीवर हूँ या कर पाऊंगा कि नहीं। Exactly. तो ऊपर वाले की कृपा से ऐसा हुआ कि मैं उसको परफॉर्म कर पाया अच्छे से। तो प्रभात सर ने मुझे जब ये फिल्म ऑफर की थी तो उनका साफ साफ मुझे निर्देश था कि मैं कोई तैयारी ना करूं, है ना, जो वो बताएं वो मैं करता जाऊं, फॉलो करता जाऊं ईमानदारी से। और धीमे धीमे जब मैं उस सब्जेक्ट में घुसने लगा शूटिंग के दरमियान, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत मीनिंगफुल काम धीमे धीमे होता जा रहा है ना। और एक अंक के थ्रू हमने नेशनल कैरेक्टर पे सवाल उठाया है। हमने कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं की है, कोई प्रीचिंग नहीं की है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नदी इस वजह से गंदगी है, उस वजह से गंदगी है, कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ ये बताया, बीइंग अ सिटीजन, हम लगभग 150 करोड़ की आबादी वाले देश हैं। सरकारें जो कर रही हैं सो कर रही हैं, हम और आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। हमारी एक अपनी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? समाज के लिए भी ये भी आपकी मैसेज वाली फिल्म है जी। जो लोगों को ये बताएगी कि पानी को कैसे बचाना चाहिए, बचाना है, कैसे हमें उसको संजो कर संजो के रखना रखना है, कैसे जी। इस तरीके से हम, ये पूरा मतलब बेस्ड है आपकी मूवी का। जी, ये पूरा फिल्म पूरा पूरी पूरा वही आपकी है। एक छोटी नदी की इर्द गिर्द पूरी कहानी है जी। और बहुत सिंपल और बहुत ही रेगुलर कैरेक्टर हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स नहीं हमारी फिल्म में। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल अंदाज में हमने कह दी कि उसे बड़े बूढ़े भी समझ जाएं, बच्चे भी समझ जाएं, मासेस भी समझ जाएं और क्लासेस भी समझ जाएं। तो ये फिल्म का जो दायरा है वो काफी बड़ा है। बात पते की कह जाते हैं हम उसके थ्रू। जी बिल्कुल। आजकल तो ऐसी मूवी आ रही है, ऐसी फिल्में आ रही है जो हम अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ के देखें तो शायद लगता है कि कई बार पता नहीं क्या सीन आ जाए, पता नहीं कैसा क्या हो जाए जी। तो इस तरीके की फिल्में आ रही है। और उसके बीच अगर आप कोई थीम लेकर इस तरीके की जो समाज के लिए मैसेज है, ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी जानी चाहिए ये मूवी। और कब तक ये रिलीज हो जाएगी आपकी मूवी? इस पर मैं अपना एक पॉइंट रखना चाहूंगा, क्योंकि चूंकि आप लोग मीडिया से हैं और आपके थ्रू ये बात कई लोगों तक पहुंचती है। मैंने अपने बचपन ऐसा जिया है कि दूरदर्शन हम देखते थे। मुझे आज भी याद है, बुधवार की शाम को एक सेगमेंट ऐसा होता था DD1 का, जहां पर कुछ ऐसी फिल्में आती थी जो बच्चों को एजुकेट करती थी, बच्चों के लिए फिल्में बनती थी। शायद मैं दिन में कंफ्यूज हो सकता हूँ, लेकिन संभवतः वो बुधवार का ही दिन होता था। आप मुझे बताइए पिछले 15-20 सालों में सिनेमा में बड़े बूढ़ों और बच्चों के लिए क्या क्रिएट किया गया है? जहाँ तक मुझे याद है ऐसा तो कुछ भी बहुत नहीं है। बहुत कम फिल्में हैं। तारे जमीन पर एक आ जाती है। हाँ, तारे जमीन पे आई है। रेयरली कोई एक फिल्म आती है, रेयरली कोई एक फिल्म आती है जो बड़े बूढ़ों और बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हमने एक सिरे से खारिज कर दिया है। जी। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस पर। जैसे बागबान आई थी अपने पेरेंट्स अभी को एक लेकर। ऊंचाई भी आई, अमित जी की। हाँ। ऊंचाई भी फिल्म आई, लेकिन उसके मकसद दूसरे थे। तो मेरा कहना है कि इतने बड़े वर्ग को आपने इसलिए वंचित कर दिया क्योंकि आपको लगा कि जो हम बनाएंगे क्राइम, सेक्स और ड्रामा के नाम पर, थ्रिलर के नाम पर, उसका एक दर्शक वर्ग है। आपका पूरा फोकस उसी दर्शक वर्ग पे है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि इतने बड़े देश में बच्चे कितने हैं, और आप जब उनकी परवरिश हो रही है, जब वो बड़े हो रहे हैं, आप कैसे उनको उनके दिमाग को खुराक दोगे? आप सिनेमा से दोगे, आप लिटरेचर से दोगे। बिल्कुल। अब लिटरेचर जैसी कोई चीज नहीं रही। अभी आज आप किसी से पूछिए कि हमारे प्रसिद्ध लेखकों के नाम और कवि और कवियों के, मतलब कवियत्रियों के नाम, तो किसी को नहीं याद है। आज की जनरेशन को स्पेशली जो पढ़ रहे हैं, जो बहुत तरीके से इन्वॉल्व है अपने एजुकेशन में, उनको तो पता है थोड़ा बहुत, बट बाकी आप किसी से पूछिए राह चलते तो शायद नाम ना बता पाए। तो मेरा कहना है कि जब सिनेमा, लिटरेचर
ये उनके दिमाग को खुराक दे रहा है, तो हम तो खुराक के नाम पर गलत और ऊटपटांग के गलत। सब्जेक्ट्स दे रहे हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जब सिनेमा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ ये नेताओं का, सरकारों का काम नहीं है कि कोई अच्छी बात कही जाए, ठीक है, या कोई अच्छा काम हो। भाई ये सिनेमा की भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंटेंट के नाम पर क्या परोस रहे हैं। तो एक अंक अभी मैंने एक फिल्म का शूट कंप्लीट किया है, महापौर। तो मैं जो सिनेमा कर हाँ, रहा हूँ, महापौर मूवी के बारे में जैसे मैंने सुना, जी आप बहुत एक्साइटेड है इस मूवी को, क्योंकि ये मूवी पूरा एक आईएएस पे बेस्ड है। जी, महापौर मीन्स ये नगर निगम में नगर नगर निगम आयुक्त के की ऊपर है भूमिका पूरी आप कर कहानी, रहे हैं। नगर पूरी आयुक्त का कहानी रोल कर है रहा हूँ मैं, नगर जी निगम पे। हाँ। और इस मूवी को लेके आप कितना एक्साइटेड है? आपको क्या लगता है लोग इसे किस तरीके से देखें, कैसा पसंद करेंगे? आपको क्या लगता है, आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं इस मूवी से? देखिए मैं कई बार जब डिस्कशन होता है हमारी फिल्म की लॉबी में या ऐसे ही फिल्मी लोगों के बीच में, या कई बार पब्लिकली जो मेरी बातचीत होती है, तो मुझे लोग कहते हैं कि यार वो फिल्म बड़ी अच्छी थी, ये फिल्म बड़ी अच्छी थी। मेरा बड़ा मानना है कि दुनिया की ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसका अपना एक दर्शक वर्ग ना हो। आज भी आप देखेंगी एक बड़ी प्यारी सी पुरानी फिल्म है सचिन जी की, नदिया के पार, हाँ। है ना। आज भी जब वो आती है तो हम चैनल रोक कर वो रोक फिल्म कर देख लेते हैं, है ना। इसका मतलब अगर वो अभी भी जी क्लासिक पर चली जा रही है, एक चैनल पर चली जा रही है वो, तो कंटिन्यूअस वो देखी जा रही होगी। कोई तो है जो उसे देख रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसका अपना दर्शक वर्ग ना हो। मैंने मुंबई में लोकल से बड़ा सफर किया है, और जब मैं ट्रेवल कर रहा होता था तो मैं देखता था कि हर व्यक्ति जो है किसी ना किसी फोन पर कोई ना कोई फिल्म देख रहा होता था। वो मिथुन की बड़ी अतरंगी फिल्म देख रहा होता है। मैंने कहा यार ये अभी भी देख रहे हैं लोग, और वो उसकी उम्र होती है 22-23 साल 24 साल, जबकि वो उसके कालखंड की फिल्म भी नहीं है। जब वो पैदा हुआ होगा तो फिल्म रिलीज हो चुकी थी, लेकिन वो फिल्म अभी भी देख रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर फिल्म का अपना एक दर्शक वर्ग है। महापौर जब हम क्रिएट कर रहे थे तो महापौर का कैनवस बहुत बड़ा रखा है हमने, और उसका जो कंटेंट है वो इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय होगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो शहर में रह रहा है, चाहे वो छोटे जिलों में रह रहा है, चाहे वो बड़े शहर में रह रहा है, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहा है, वो हर रोज एक ऐसी सड़क से गुजरता है जिसमें गड्ढे हैं, है ना। बारिश हो जाती है तो पूरा शहर पानी से भर जाता है ना। बहुत सारी चीजें हमारे डेली रूटीन लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हमारी फिल्म जो है वो इन्हीं सब चीजों पर है। हमारे शहर की जो आबो हवा है वो खराब हो गई है, पॉलीथीन कहीं जल रही है, कहीं कूड़े जल रहे हैं, और वही हवा हमारे समाज में, हमारे परिवेश में घुलती जा रही है, और उसी को हम ले रहे हैं। हम घर कितना भी शानदार बना लें, लेकिन हवा तो बाहर की ही है ना। जो हम लेंगे, इनहेल करेंगे ऑक्सीजन के तौर पर, उसमें क्या क्या घुल गया है वो हमें पता ही नहीं है। अब ये काम शहरवासियों का नहीं है, ये काम नगर निगम में बैठे जिम्मेदार पदों पर जो लोग हैं उनका काम है कि वो शहर की आबो हवा सही रखें, उसका पानी सही रखें, कूड़ा प्रबंधन कायदे से हो, उसका निस्तारण कायदे से हो। ये सब काम उस सिस्टम का है जिस सिस्टम के लिए बड़ी मतलब जद्दोजहद है। उसका चुनाव होता है बड़े स्तर पर, काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं, काफी पैसा इन्वॉल्व होता है। तो जब ऐसे एक बॉडी का निर्माण होता है ना नगर निगम के रूप में, तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखे, क्योंकि इसीलिए बनाया गया है वो। बिल्कुल। तो पूरी फिल्म जो है वो इसी के इर्द गिर्द है। एक नगर आयुक्त है, एक मेयर है, एक पार्षद है, एक फील्ड ऑफिसर है, ठेकेदार है, किरदार कैसे सब लोग दिखेंगे। इस फिल्म को जो लिखा है, जो इस फिल्म के राइटर हैं वो हैं सर्वदमन सिंह जी, SD सिंह जी, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो हैं अविनाश गुप्ता जी। दोनों ने बहुत तल्लीनता से, मैं भी कहीं कहीं बीच बीच में इन्वॉल्व रहा एज अ क्रिएटिव पार्ट, बट प्राइमरली इस SD सिंह जी ने लिखा और अविनाश गुप्ता जी ने इसे डायरेक्ट किया। तो इस विषय पर हमने 3-4 महीने दिए प्रॉपर कायदे से इसकी राइटिंग में, और कई ड्राफ्ट लिखे गए। फिर फाइनली जब हम संतुष्ट हो गए कि नहीं अब यही फिल्म बनानी है, क्योंकि मनोरंजन का भी मीडियम है, तो हमें ये भी ध्यान रखना था कि एंटरटेनमेंट भी होता रहे, है ना। तो ड्रामा है, थ्रिल है, और बहुत प्यारी सी फिल्म है जिसमें आपको बहुत समय बाद कोई एक अच्छी प्रार्थना गीत भी सुनने को मिलेगी, एक अच्छी गजल सुनने को मिलेगी, एक अच्छा रोमांटिक ट्रैक है, एक अच्छा सैड सॉन्ग है। तो हमने इसको एक अच्छा पैकेज किया है, और ऊपर वाले से प्रार्थना है कि फिल्म जब बनकर तैयार हो तो एक ऐसी फिल्म हो जो मनोरंजन भी करे और एक अच्छा मैसेज भी कन्वे करके जाए। बिल्कुल, मैं भी यही चाहूँगी, और कि ये आपकी फिल्म बहुत अच्छी जाए और आप इस फिल्म के जरिए लोगों को ये मैसेज दे सके कि उन पब्लिक की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जी जी जी। सोसाइटी में हम रहते हैं, हाँ।
जिस पे आप फिल्म बेस करके बना रहे हैं वो तो अपनी जगह वो उनका काम है, ठीक है, लेकिन हम पब्लिक की भी जिम्मेदारियां हैं कि हमें अपना कैरेक्टर कैसे प्ले करना जी चाहिए। जी। तो आप बहुत अच्छी फिल्में आप बना रहे हैं और आगे समाज में लेकर आ रहे हैं, और आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजूबेन। जी और थैंक यू। आगे आप और फिल्म जब आपकी रिलीज होगी हम तब फिर बात करेंगे आपसे। और नहीं, जरूर जरूर। न्यूज़ आवर से मैं सुष्मिता सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।